सुल्तान गियास अल-दीन और काजी सिराज अल-दीन का इंसाफ। तमाम वजीर मैदान में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे। सुल्तान गियास अल-दीन भी उनके साथ शरीक था। अचानक सुल्तान का निशाना खता हो गया और वो तीर एक बेवा औरत के बच्चे को जा लगा। इससे वो मर गया। सुल्तान को पता न चल सका। वो औरत काजी सुल्तान की अदालत में पहुंच गई। काजी सिराज अल-दीन ने औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए सुल्तान के खिलाफ शिकायत लिखवाई। सुल्तान के तीर से मेरा बच्चा हलाक हो गया है। काजी सिराज अल-दीन ने औरत की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर इसी वक्त सुल्तान के नाम खत लिखा, आपके खिलाफ शिकायत आई है, फौरन अदालत में हाजिर हो जाएं और अपने खिलाफ आने वाली शिकायत का जवाब दें। फिर ये हुक्म अदालत के एक पियादे को देकर हिदायत की, ये हुक्मनामा फौरन सुल्तान के पास ले जाओ। पियादे को ये हुक्म देकर काजी सिराज अल-दीन ने कैवड़ा निकाला और अपनी गद्दी के नीचे छुपा दिया। पियादा जब सुल्तान के महल में पहुंचा तो इस देखा कि सुल्तान को दरबारियों ने घेर रखा है और काजी का हुक्मनामी सुल्तान तक पहुंचाना मुश्किल है। ये देखकर पियादा ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त अजान सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया, अजान देने वाले को मेरे सामने पेश करो। पियादे को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने गरज कर पूछा, बेवक्त अजान क्यों दे रहे थे? काजी सिराज अल-दीन ने आपको अदालत में तलब किया है, आप फौरन मेरे साथ अदालत चली। पियादे ने काजी साहिब का हुक्मनामा सुल्तान को देते हुए कहा। सुल्तान फौरन अलिफाटे एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छिपा ले, फिर पियादे के साथ अदालत पहुंचा। काजी साहब ने बैठे बैठे मकतूल की मां और सुल्तान के बयान बारी बारी सुने, फिर फैसला सुनाया। गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से सुल्तान पर कफारा और उसकी बरादरी पर खून की दियत आएगी। हाँ, अगर मकतूल की मां माल की कुछ मिकदार पर राजी हो जाए तो इस माल के बदले सुल्तान को छोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने लड़के की मां को बहुत से माल पर राजी कर लिया। फिर काजी से कहा, मैंने लड़के की मां को माल पर राजी कर लिया है। काजी ने औरत से पूछा, क्या आप राजी हो गई? जी हाँ, मैं राजी हो गई हूँ, औरत ने काजी को जवाब दिया। अब काजी अपनी जगह से सुल्तान की तज़ीम के लिए उठे और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया। सुल्तान ने बगल से तलवार निकालकर काजी सिराज अल-दीन को दिखाते हुए कहा, अगर आप मेरी जरा सी भी रियायत करते तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। काजी ने भी अपनी गुद्दी के नीचे से कैवड़ा निकालकर सुल्तान गियास अल-दीन को दिखाते हुए कहा, और अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से जरा भी हिचकिचाते तो मैं इस कैवड़ी से आपकी खबर लेता। बेशक ये हम दोनों का इम्तिहान था। ऐसे भी हुक्मरान थे और ऐसे आदिल मुंसफीन थे। अल्लाह ताला हमको ऐसे आदिल जज और नेक हुक्मरान अता फरमाए।